दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है, कृषि यंत्र अब सब्सिडी पर मिलेंगे। चुनाव से पहले आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस तथा बीजेपी में होड़ सी लग गई है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, 5.5 करोड़ अन्नदाताओं का डाटाबेस तैयार किया है केंद्र सरकार ने। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी का फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया है। राज्यों के सहयोग से दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ से अधिक किसानों का डाटाबेस बन जाएगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। कृषि व किसानों की प्रगति के लिए यह सारे डाटा राज्यों तथा केंद्रीय विभागों व विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस बारे में सोमवार को कृषि मंत्रालय ने सभी मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है और इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कुछ समय बाद प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, उत्पादन और योजनाओं के लाभ आदि की जानकारी इस डिजिटल पहचान में होगी। तो अच्छी बात है। सरकार का कहना है कि पीएम किसान स्कीम के जरिए सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डाटा एकत्र हो चुका है, जिसमें उनकी खेती योग्य जमीन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर शामिल है। डाटाबेस तैयार होने से किसानों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है। उनका कहना है कि किसानों को डिजिटल पहचान के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सीधा पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होगा। किसानों के काम के कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने हो तो ऑन डिमांड लेने हेतु आवेदन करें। किसानों के लिए सुविधा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। आधुनिक खेती में कई नए प्रकार के कृषि यंत्र ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता किसी विशेष कार्य के लिए होती है, जिनकी मांग कम होने के कारण इन कृषि यंत्रों पर पहले सब्सिडी नहीं दी जाती थी, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए यह योजना बनाई है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसानों से 7 अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी कृषि यंत्रों के लिए तिथि या लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य के सभी जिलों के इच्छुक किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए अपने जिले में कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं और इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर पा सकते हैं। यह सभी कृषि यंत्र इस प्रकार हैं। पहला है पशु निवारक बायो अकास्टिक यंत्र, दूसरा है पावर हेरो यंत्र, तीसरा है हैप्पी सीडर सुपर सीडर यंत्र, चौथा है बेलर यंत्र, पांचवा है हेरेक यंत्र, छठवा है बेकहो ट्रैक्टर चलित यंत्र जो 35 HP की ट्रैक्टर से चलित होगा, वहीं सातवां है न्यूमेटिक प्लांटर यंत्र। तो इस प्रकार से 7 यंत्र हैं जो बहुत कम चलते हैं, लेकिन आधुनिक खेती के जरिए इन यंत्रों का उपयोग हो सकता है। यदि आपको इन यंत्रों की ज़रूरत है तो ज़रूर आवेदन करें। मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्ग के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। इच्छुक किसान योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। इन कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, अर्थात लिखित में भी आवेदन दे सकते हैं। इच्छुक कृषक अपने अभिलेखों, B1 की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का RC के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके आवेदन दे सकते हैं। इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग के अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। अर्थात जितने आवेदन जाएंगे उस हिसाब से सरकार तथा जिला अधिकारी कृषि मंत्रालय इन यंत्रों को मंगाएगा और किसानों को उपलब्ध कराएगा। इस पर सब्सिडी आपको 40 से 50% तक मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। विश्वविद्यालयों में अब कोई कुलपति नहीं होगा, अर्थात कुलपति पद को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश की सभी 22 यूनिवर्सिटी के लिए यह फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज की अनुमति से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 22 विश्वविद्यालयों में सबसे प्रमुख पद का नाम बदला जा रहा है। यह नाम अब कुलपति नहीं होगा, अर्थात कुलपति की जगह अब कुलगुरु होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का मानना है कि महर्षि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा के एक साथ शिक्षण की व्यवस्था रही है। उसी वातावरण यानी राजकुमार और एक साधारण बालक के साथ अध्ययन करने को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में प्राचीन गुरुकुल की अवधारणा को जमीनी स्वरूप दिया जा रहा है। इससे कॉलेज के विद्यार्थी केवल पढ़ाई के लिए यहाँ न आए, बल्कि उसमें जुड़े और कुलगुरु से सीधा उनका संपर्क स्थापित हो सके। इस प्रकार से प्राचीन शिक्षा का एहसास कराया जा रहा है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा के पांडुणा में गोटमार मेले का आगाज हुआ है। नदी तट पर जमा लोग करते हैं पत्थरों की बौछार। इसमें कई लोग घायल भी होते हैं।
छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्णा कस्बे में मंगलवार को गुटमार मेले का आगाज हो गया है। जाम नदी के किनारे देवी मंदिर में पूजा पाठ के बाद मेले का आगाज हुआ, जिसके बाद नदी के बीच में झंडा गाड़ा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। गौरतलब है कि बीते कई सालों से यहाँ मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले को गोटमार मेला नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रशासन की देखरेख में यह मेला होता है ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे। मध्य प्रदेश में डेंगू की दस्तक हो चुकी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिले में डेंगू का कहर बरप रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में लगातार इसके मरीज सामने आ रहे हैं। बच्चों को इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के बाद डेंगू से लोगों को बचाने में जुट गया है। दरअसल प्रदेश के अनेक हिस्सों में कभी बारिश और कभी धूप की वजह से मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे डेंगू पूरे प्रदेश में फैल रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, ज्यादातर बच्चों को संभाल के रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, सावधान हो जाएं, ऐसे फलों को खाने से बचें, फैला सकते हैं अजीब बीमारी। अभी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में स्क्रब टाइफस बीमारी के चलते हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में इसके मरीज मिलने के बाद सरकार ने चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि चूहे, छछूंदर या गिलहरी के कुतरे फल न खाएं, अन्यथा आपको स्क्रब टाइफस हो सकता है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में अब तक स्क्रब टाइफस के 9 मरीज मिले हैं और इसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग भी अब इसे लेकर अलर्ट हो गया है। दरअसल यह बीमारी चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले जीवाणु ओरेंटिया सुसु गैमुसी के कारण होती है। मुख्यतः यह बीमारी जुलाई से लेकर दिसंबर तक ज़्यादा फैलती है। इस बीमारी में सामान्य बुखार के साथ शरीर में छोटे छोटे दाने, सूखे चकत्ते हो जाते हैं, सिर दर्द, बदन दर्द तथा सांस फूलने लगती है। इस बीमारी के बारे में जानकारी आई है। मुख्यतः इस बीमारी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg और एजियोथ्रोमाइसिन 500 mg 5 दिन तक दी जाती है। बच्चों के लिए यह खुराक आदी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं सहित सभी मरीजों को डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी आई थी, इसलिए मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई है। आप सभी ध्यान रखिएगा ताकि हम सभी स्वस्थ रह सकें। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आदिवासी वोट को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है। आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी होते रहती है। पिछले 3 दशक से मध्य प्रदेश की सत्ता में अहम भूमिका निभा रहे आदिवासी समुदाय को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मची होड़ खुलकर अब सामने आ गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य कर चल रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आदिवासी अधिकार यात्रा के बहाने इस वर्ग में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां पूरी रखी है। आप सभी को मालूम है कि 18 सितंबर को जबलपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीद आदिवासी राजाओं शंकर शाह और रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। वहीं पर कमलनाथ जी ने पिछले कुछ दिनों पहले बड़वानी जिले में आदिवासियों के लिए अधिकार यात्रा निकाली थी। प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बहुत है। मध्य प्रदेश में 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक आदिवासी वर्ग की आबादी करीब 21% से अधिक है। आदिवासी के तहत मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां निवास करती है। इसमें सबसे ज़्यादा भील भिलाला की आबादी 60 लाख, गोंड जाति के 51 लाख, कोल जाति के 6.5 लाख, कोरकू जाति के 6.5 लाख, सहरिया के 6 लाख। इस प्रकार से प्रदेश में आदिवासी वर्ग की आबादी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, जो चुनाव में बहुत अहम हिस्सा निभाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को लुभाने की होड़ में लग गई हैं। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी जीत होती है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।